हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, इसको हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जो भी बच्चों आपकी रिसेंट मिस्टेक्स हैं, ये किसी भी उसमें आपकी डेली लाइफ में कोई गलती हो गई या आपसे एग्जाम में कोई गलती हुई, क्वेश्चन करते हुए कोई गलती हो गई, तो उससे आपको सीख लेनी चाहिए। आपको ना उसमें सीख का मतलब आपको उसमें देखना चाहिए, ठीक है, एंड सेल्फ एनालाइज करना चाहिए कि यार कहाँ मुझसे गलती हो गई, कहाँ कुछ कमी रह गई है, कहाँ थोड़ा और अच्छा कर लेना चाहिए था, या कहाँ हम और बेहतर इसमें कर सकते थे, या क्या किस में मुझे अपने में सुधार करना है। ये सब आप करोगे ना, आप किसी कुछ गलत में भी कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास करोगे, नजरिया अपना पॉजिटिव रखोगे, तो काफी कुछ चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे और बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि आप देखो, एक बंद घड़ी है, एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाती है। बस देखने वाले का नजरिया चाहिए, उस चीज को सोचने का नजरिया चाहिए कि आप किसी चीज को किस तरह देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम अपना प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, हमने एडिशन पे बात की थी कि एडिशन कैसे करते हैं, ठीक है, कि ऐड कैसे करते हैं, एक्सप्रेशंस को ऐड कैसे करेंगे, इन सब पे हमने बात की। आज जो बात करेंगे, आज हम सब्ट्रैक्शन, आज जो हम बात करेंगे, आज जो हम बात करेंगे करेंगे हम सब्ट्रैक्शन पे, कि सब्ट्रैक्शन किस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट पे हम बात करते हैं। तो अब आ गया सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। जोड़ना हमने कर लिया, घटाना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन चीजों को भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे बना हुआ है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ है। सब्ट्रैक्ट 5x² माइनस 4y² प्लस 6y। ठीक है, 5x² माइनस 4y माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 फ्रॉम, क्वेश्चन में है 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। ये क्वेश्चन है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर अगर किसी को आता है तो उसको करो, नहीं आता तो हम इसको भी समझेंगे। ठीक है, लिख लो, फिर आप लिखते रहते हो। पहले क्वेश्चन लिख लो, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 6y माइनस, चलिए जीआईसी ख्याल दे बच्चों। लिखा आपने क्वेश्चन, ये सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको आगे तक मैथ्स पढ़नी है, इंजीनियरिंग करनी है, आगे साइंस फील्ड में जाना है, तो ये सब्ट्रैक्शन तो आने चाहिए। ठीक है, ये बेसिक चीज है आपकी। अब आपका शुरुआत हुआ है, क्वेश्चन लिख लें, इन चीजों को हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए चलिए देखेंगे इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करें, आइए सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सीखिए फ्रॉम में ना, काफी बच्चे फ्रॉम में जो है क्या हो जाते हैं, फ्रॉम में कंफ्यूज जाते हैं। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 30, या सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम 40, इसमें से किसका आंसर 10 होगा, इसमें से किसका आंसर 10 होगा, कोई बताएगा मेरे को, कोई बताएगा। एक क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 30, एक क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम 40, इसमें से किसका आंसर 10 होगा। बेसिक बेसिक चीजें जानेंगे हम, छोटी छोटी चीजें जो आपको परेशान करती है, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे। चलिए बताओ किसका आंसर 10 होगा, कोई बता सकता है। बच्चों कुछ नहीं होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा जो आप बोलोगे, गलत होगा, फिर उसको हम यहाँ सुधार करेंगे। मेरे को पता लगेगा कि आपको मिस आपसे गलतियां कहाँ होती हैं, हम उस पर सुधार करेंगे, है ना। देखिए स्कूल में अगर आप लोग आ रहे हैं तो स्कूल में आप इसलिए आ रहे हैं कि आपको नहीं आता, आप सीखने आ रहे हैं, करेक्ट। और बाय बर्थ, बाय जन्म से कोई भी सीख के नहीं आता है, हम सब यहीं सीखते हैं। तो सीखने की कोई उम्र भी नहीं है, और सीखने के लिए कोई आपको शर्माना भी नहीं चाहिए कि मैं पूछूंगा या मेरा कुछ गलत हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं।
आप अपने लिए सीख रहे हैं, आप अपने लिए पूछ रहे हैं, कल के दिन आप भी अच्छी जगह जॉब करेंगे, आप भी सक्सेसफुल पर्सन होंगे। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ फटाफट, ये दो क्वेश्चन हमारे पास हैं, इन दो क्वेश्चन में किसका आंसर 10 होगा? कौन सा क्वेश्चन आंसर 10 देगा? क्या ये 10 देगा या ये 10 देगा? इसमें से कौन 10 देगा? जरा बताओ किसका आंसर इसमें से 10 आएगा। चलिए चलिए, जैसी सैलरी से खड़े हो जाए, कोई आगे से, कोई भी जैसी सैलरी से माइक ले लो। एटलीस्ट बताओ, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोग इसमें शर्मा रहे हो क्वेश्चन देने में। फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है चीज। गुड सर। गुड आफ्टरनून बेटा, सामने आए। क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक। तो मयंक जी, आपको क्वेश्चन समझ में आया मेरा? मैंने क्या पूछा? सर हम 6 में पढ़ते हैं। सिक्स में पढ़ते हो? कोई बात नहीं, एट्थ क्लास का सिक्स क्लास में ही पढ़ाई जाती है चीज। आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? सर हिंदी में बताओ। वही तो पूछ रहा हूं आपसे मैं, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? हिंदी में तो मैं बताऊंगा आपको, ये तो बेसिक सी चीज है बेटा। ऐड मतलब क्या होता है? जोड़ना। ऐड मतलब जोड़ना। देखो आंसर खुद बताओ, इधर उधर से ना पूछो। और सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? हटाना। घटाना। तो अभी क्यों बोल रहे थे कि हिंदी में पूछो? नहीं चाहते आप लोगों को इंग्लिश में भी चीजें आए? चलिए, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा आपका? सर भाई। अभय। तो मिस्टर अभय, क्या आपको आप कोई क्वेश्चन समझ में आया बेटा? सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 30, सब्ट्रैक्ट 30 फ्रॉम 40। सर सब चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाएं, आपको पढ़ाया जाएगा सिक्स क्लास में, आपके टीचर्स पढ़ाएंगे आपको ये चीजें। ठीक है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप लोग आगे आए और इस चीज के बारे में बात की, कोई बात नहीं, अच्छा लगा। सीखेंगे हम, वक्त के साथ सब सीखेंगे, है ना। तो अब फ्रॉम मतलब क्या होता है ना बेटा? फ्रॉम मतलब उसमें से, फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम में से। ठीक है, फ्रॉम मतलब से। तो अब यहां देखो, आपको सब्ट्रैक्ट 40, 40 को सब्ट्रैक्ट करो, 40 को घटाओ, किसमें से? 30 में से। क्या ऐसा पॉसिबल है? 40 को ना घटाना है, किसमें से? 30 में से। और यहां है सब्ट्रैक्ट 30, 30 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 40 से, 40 में से। तो इसको हम लिख सकते हैं सर, 40 में से ना 30 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है। और यहां क्या बोल रहा है? यहां बोल रहा है 40 को सब्ट्रैक्ट करो, यानी 40 को 30 में से सब्ट्रैक्ट करो। कभी ऐसा पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है चीजें। तो ये जो आंसर 10 देगा, ये वाला 10 देगा, 40 माइनस 30 10। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर फ्रॉम लिखा हुआ आएगा तो बाद वाला आगे आएगा, आगे वाला पीछे जाएगा। सिंपल, अगर जिसको रटना है तो इस तरह से रट लो। ठीक है, बाकी तो ये बहुत कॉमन सी चीज है, बेसिक सी चीज है। अब देखेंगे इसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, दोनों मेथड जो हमने डिस्कस किए, उन दोनों मेथड पे हम यहाँ बात करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, तो सबसे पहले उसको लिखूंगा मैं, 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। सब्ट्रैक्ट करना है 5 है। अब देखो, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, अब यहाँ पे दूसरी टर्म स्टार्ट हो गई, ये पहली टर्म थी, दूसरी टर्म स्टार्ट हो गई, दूसरा एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद इस पूरे को लिखेंगे, या फिर आप ऐसे कर लो, 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस। ठीक है, यही है। चलिए ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y माइनस 5x² माइनस माइनस प्लस 4y²। अब देखो ये क्या हो रहा है, ब्रैकेट जब ओपन हो रहा है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना।
हमेशा गलती कर देते हैं, जब भी आप माइनस करो उसके बाद ब्रैकेट लगा दो। जब भी सब्ट्रैक्शन का साइन लगे उसके तुरंत बाद उस एक्सप्रेशन पे आप ब्रैकेट यूज कर दो, ठीक है। तो -5² माइनस माइनस प्लस, देन माइनस प्लस, पहले साइन होगा मल्टीप्लाई फिर नंबर होगा। अब यहाँ नंबर तो है नहीं, कुछ 1 ही है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 ही है, तो 1 6 जा 6 एज इट इज आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस का 3। अब क्या करना है, सेम परिवार वालों को एक साथ लिखना है ना। सेम परिवार मतलब लाइक टर्म्स जो आपको बताया था, सेम फैमिली वाले। x² वाला ढूंढेंगे, कोई है यस, एक मिल गया, दैट इज -5x², ठीक है, और तो कहीं नहीं है। फिर मैं देखा -4xy वाला देखेंगे, -4xy वाला मेरे को कहीं नहीं दिखा, ठीक है, इसको जाने देंगे। फिर +8y², y² वाला आप चेक करेंगे, y² यस, एक y² आपको यहाँ दिख गया, प्लस का 4y²। फिर आप आगे बढ़े 5x वाला कोई दिखा, x वाला भी हमको कोई यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। फिर 4y² तो आप यहाँ यूज कर चुके हो। फिर 3y, -3y है, y वाला कोई आपको यहाँ दिखा, यस, एक -6y मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। फिर आप आगे बढ़े 5x² आप आगे यूज कर चुके हो, 4y², 6y यहाँ, और बचा प्लस का 3। इसको 7 में से 5, अब देखो सेम है, तो 7 में से 5 गए, कितना बचा 2, 2x² माइनस, अच्छा ये तो 4xy, इसको आप ऐसे ही रहने दो। फिर प्लस है दोनों y² तो 8 और 4 12y²। फिर 5x भी नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन बट माइनस का आएगा, 6 3 9 और प्लस का 3, ठीक है। जिसको जहां चीजों में दिक्कत आती है वो मुझसे पूछ ले, कि साइन में लेके अगर आपको दिक्कत आती है प्लस माइनस माइनस प्लस में, तो वो भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। बस इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, जो बड़ी पावर्स उनको आगे लिखते हैं, जैसे 2x², फिर आपके पास है प्लस 12y², उसके बाद तो आप जैसे लिखना है वैसे लिख दो, फिर -4xy एज इट इज लिख दो। मैंने आगे पीछे करा और कुछ नहीं है, क्वेश्चन ऊपर, आंसर ऊपर वाला भी सही है, ये भी आंसर है, ये भी है। इसको थोड़ा हमने रीअरेंज करके ढंग से इसको लिख दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से करेंगे लॉन्ग एक्सप्रेशन मेथड से, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अभी हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी करेंगे, जैसे हमने एडिशन सीखा था, टेबुलर फॉर्म में भी इसको भी हम करेंगे। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलो और देखो यहाँ पे यार, यहां समझते हैं चीजें। अब इसी क्वेश्चन को हम अपने दूसरे मेथड से करेंगे, जो हमने कैसे सीखा है, जो हमने ये तो हमने वो वाला सीखा, अब ज्यादातर ना हम ये भी यूज करेंगे। और अभी आप क्लास 9 में जब पॉलिनोमियल्स पढ़ोगे तो आप ये वाला मेथड भी यूज करोगे, दोनों यूज करेंगे। तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है, इसको हम ऊपर लिखेंगे, तो लिखेंगे 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y। सब्ट्रैक्ट करना है इसको, 5x², x² के नीचे x² लिखेंगे आप, 5x², फिर माइनस 4y², y² वाला कहा है सर, ये रहा, फिर प्लस 6y, सर 6y कहाँ है, ये रहा y, बस सेम टर्म के नीचे सेम लिखोगे, -3, एक कांस्टेंट अचर कोई भी नहीं है तो -3 अलग लिख दिया। अब यहां पे देखो, अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, सब्ट्रैक्शन के अंदर, कि जो भी नीचे साइन होते हैं उल्टे हो जाते हैं। ये +5 था, ये माइनस का हो जाएगा, यहां तो कुछ है ही नहीं, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस का हो गया था 5, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होता है ना नंबर, तो हम यहाँ पे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये +5 की तरह नहीं काम करेगा, -5 की तरह काम करेगा, ये -4 की तरह काम नहीं करेगा, +4 की तरह यहाँ पे काम करेगा, +4। वैसे ही आप ये +6 के लिए काम नहीं करेगा, -6 की तरह काम करेगा, -3 की तरह नहीं, +3 की तरह काम करेगा, ठीक है। तो 7 में से 5 गए, अब लिखेंगे हम 7 में से 5 गए 2x²। अभी आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, -4xy एज इट इज आ जाएगा,
अब ये प्लस प्लस 8 और 4 12y², ये प्लस 5x ऐसे आ जाएगा। ऊपर नहीं होगा साइन चेंज, नीचे वालों पे होगा साइन चेंज। अब ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9 -9y और -3 आपका +3 बन गया। तो आप देखिए अभी जगह कम है यहाँ पे, तो आप मैच करेंगे इससे तो सेम आपका यही आंसर यहाँ पे भी आ गया है। सी एज इट इज डिट्टो यही आंसर आपका यहाँ पे भी है। ठीक है, इसको भी कॉपी कर लो, सिंपल सा है। चलो हम यहां से देख पा रहे हैं एक दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब आप लोग याला मुझे करके बताएं फटाफट, जो मेथड आप यूज करना चाहें उसी को यूज करें, जो आपको अच्छा लगे। सबट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ठीक है, तो अब इसको देखो आप कैसे करोगे, करो इसको जरा ट्राई करिए। देखो मैं करा देता हूं अभी, साथ में आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, सबट्रैक्ट फ्रॉम उसमें से करना है तो उसको आगे लिखेंगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। इसको सबट्रैक्ट करना है माइनस किसके, इससे। माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाने की आदत डालें, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस, अब माइनस है। अच्छा यहाँ पे 2 होता तो -2 से अंदर मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते। अब 1 है ना, 1 तो इनविजिबल रहता है, 1 दिखता ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। माइनस माइनस प्लस 7 माइनस प्लस -3b माइनस प्लस माइनस का 12। अब सेम फैमिली वाले एक साथ ले लो। 12a ए वाला है कोई, यस सर -4a है, फिर माइनस 9ab ए बी वाला है कोई, ए बी वाला, यस ये है ए बी वाला मिल गया हमको, ये आया प्लस का 7ab। फिर आया आगे बी वाला, बी वाला है कोई, यस ये रहा 5b, बी 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 ये रहा हमारा सर 5 3b। फिर आगे गए -3 है, -3 के साथ कांस्टेंट माइनस का 12 हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो ए जो है 12 में से 4 गया 8a माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का बड़ा है, 9 में से 7 गया 2 5 माइनस आ गया 2b माइनस माइनस प्लस 12 और 3 माइनस का 15। तो दिस इज और फाइनल आंसर। इसको अगर आपको और अच्छे से लिखना है 8a 12b को आगे ले आओ, फिर 2ab माइनस का 15, दोनों ही आपके आंसर सही। अब जो टेबुलर फॉर्म वाला है, जो टेबुलर फॉर्म वाला है वो आप होमवर्क करके लाओगे। ठीक है, जो हमने टेबल से क्या था, सेम आंसर आना चाहिए, सेम आंसर आना चाहिए। इस तरीके से ये वाला आप, ये भी आप इस तरीके से होमवर्क करके लाओगे, सेम यही आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।